बुराई पर अच्छाई की जीत। एक जंगल में एक भेड़िया रहता था। वह बहुत ही धूर्त और चालाक स्वभाव के था। जंगल के सारे जानवर उसके व्यवहार को जानते थे। कोई भी जानवर उससे दोस्ती नहीं करना चाहता था। लेकिन जब जंगल में कोई भी नया जानवर रहने आता था तो वह दुष्ट भेड़िया अपनी मीठी मीठी बातों से बहकाकर दोस्ती कर लेता था। बाद में उन जानवरों के बच्चों को अपना भोजन बनाता था, जिसके कारण सभी जानवर उसके दुष्ट व्यवहार को जान गए थे। और कोई भी जब नया जानवर जंगल में आता था तो सभी पहले ही उनके बारे में बता देते थे, जिसके कारण वह दिन प्रतिदिन दुबला होता जा रहा था। इसी बीच एक दिन एक हिरन का परिवार अपने छोटे छोटे 4 बच्चों के साथ उस जंगल में रहने को आए तो उस चालाक भेड़िए की नज़र उस हिरन के बच्चों पर पड़ी तो उसकी आंखें चमक गई और उसे हिरन के बच्चे के रूप में अपना भोजन दिखाई देने लगा। अब उस भेड़िए ने एक पेड़ के नीचे अपने आंख बंद कर ध्यान लगाकर बैठ गया और उस हिरन के परिवार का इंतजार करने लगा। जब हिरन अपने बच्चे के साथ उसके पास आते दिखाई दिया तो वह भगवान का नाम जोर जोर से लेने लगा, जिसकी आवाज़ सुनकर उस हिरन के सारे बच्चे वहीं रुककर देखने लगे। तो हिरन ने उस भेड़िए से मदद लेनी चाहिए, लेकिन हिरन भेड़िए के व्यवहार को भली बहती जानती थी। भेड़िया चाहे कितना ही भक्ति क्यों न कर ले, लेकिन वह जानवरों का शिकार करना नहीं भूल सकते हैं। फिर भी हिरन भी काफ़ी अक्लमंद थे और उन्हें जंगल में जानवर उस भेड़िए के बारे में हिरन को पहले ही बता चुके थे, जिसके चलते हिरन का परिवार उस भेड़िए को सबक सिखाना चाहते थे। इसलिए हिरन ने उस धूर्त भेड़िए को पुकारा। बार बार पुकारने पर भेड़िए ने अपना ध्यान तोड़कर अपनी आंखें खोली तो उसे हिरन का पूरा परिवार अपने आंखों के सामने दिखाई दिया। तो वह मन ही मन बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे तो अब विश्वास हो गया था कि उसके भोजन खुद चलकर उसके पास आया। तब हिरन ने उस भेड़िए से कहा, आप बहुत धार्मिक लगते हो। भेड़िए ने कहा कि अब मेरी उम्र हो गई है, इसलिए मैं अब भगवान में अपना ध्यान लगाता हूँ, जिससे कि जिंदगी में किए सारे पाप धुल जाए। लेकिन आप लोग कौन हो? लगता है इस जंगल में नए हो। तो तब हिरन ने अपने बारे में बता दिया और बोला कि हम यहाँ रहने आए हैं। और इसके बाद हिरन ने भेड़िए से रहने के लिए अच्छी जगह के बारे में पूछा तो भेड़िए ने तुरंत अपने गुफा के पास ले गया और बोला कि आप लोग चाहे तो यहाँ रह सकते हो। तो हिरन का परिवार उस गुफा में रहने को राजी हो गया है। इसके बाद तो भेड़िए मौके की तलाश में रहने लगा कि कब हिरन अपने बच्चे से दूर हो, फिर वह हिरन के बच्चे को अपना भोजन बनाए। लेकिन हिरन अपने बच्चे को पहले से ही सचेत कर रखा था। एक दिन की बात है, दोपहर में हिरन घास चरते चरते बहुत दूर निकल गया तो मौके का फ़ायदा उठाते हुए भेड़िए ने हिरन के बच्चे के ऊपर हमला कर दिया। तो हिरन के बच्चे बड़ी चालाकी से उसके चुंगल से भाग निकले और वे जंगल में भागने लगे। तो भेड़िए ने उनका पीछा किया तो वे भागते भागते एक गहरी खाई की तरफ भागे। वे इतने तेजी से छलांग मार रहे थे कि भेड़िए को भागते हुए वह गहरी खाई नहीं दिखाई दिया और उसी खाई में बहुत तेजी से गिर गया। खाई इतनी गहरी थी कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता था। इसके बाद जंगल के सारे जानवर वहां इकट्ठा हो गए और सब भेड़िए की हालत पर हंस रहे थे। इतने में हिरन का परिवार भी वहां आ पहुंचा और सारी बातों का पता चला। लेकिन भेड़िया को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने सबसे विनती की उसे बचा ले, लेकिन कोई भी जानवर उन्हें बचाने को राजी नहीं हुआ। तो हिरन ने उस भेड़िए से कहा कि लोग तुम्हें सिर्फ एक ही शर्त पर बचा सकते हैं, जब तुम अपने दुष्टता छोड़ दोगे और यहाँ से निकलने के बाद इस जंगल से चले जाओगे। तो भेड़िया उनकी बातों को मानने को तैयार हो गए। हिरन के कहने पर हाथी ने अपनी सूंड की सहायता से पेड़ की टहनी तोड़कर खाई में डालने लगे, जिससे टहनी के सहारे से भेड़िए ऊपर आ गया और फिर सबसे माफ़ी मांगकर रिटर्न जंगल छोड़कर वहां हमेशा के लिए चला गया। अब पूरी जंगल में शांति का माहौल था। सभी हंसी खुशी एक साथ फिर से रहने लगे।